एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम भोला और दूसरे का नाम मुरारी था। मुरारी बड़ा भाई था और अमीर था, जबकि छोटा भाई भोला गरीब था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। मुरारी बोला, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, सो दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। यह सुनकर भोला बोला, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। मुरारी बोला, अगर यह बात है तो चल आ, गांव में लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जो कुछ है वो मेरा। भोला ने कहा, चलो ठीक है, और वह गांव में निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी लोग यही कहने लगे, आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखों मरता है। भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलते हो वह खूब फलते फूलते हैं, धन धान्य से सुखी रहते हैं। यह जानकर भोला के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब तो वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वो अपने भाई मुरारी के पास गया, चावल उधार लेने के लिए। उसने सोचा, बड़ा भाई ही तो है, दे देगा। भोले ने मुरारी से कहा, 5 सेर चावल दे दो। घर में एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुरारी बोला, पैसे दो और जितने चावल चाहो ले लो। भोले ने कहा, पैसे तो नहीं हैं। मुरारी बोला, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। भोले ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख नहीं लेगा। किंतु मुरारी ने एक आंख निकलवा ली और 5 सेर चावल दे दिए। चावल लेकर भोला अपने घर वापस आ गया। उसकी हालत देखकर बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, किंतु अनाज फिर खत्म हो गया। भोला हर तरफ से हार कर दोबारा मुरारी के पास पहुंचा, क्योंकि उससे भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे गए। मुरारी ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और चावल ले लो। भोला ने अपनी दूसरी आंख निकलवा दी और चावल लेकर जैसे तैसे घर आ गया। उसकी यह हालत देखकर रोती हुई उसकी बीवी बोली, ये तुमने क्या किया, अब क्या होगा। भोले ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे। तू मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से उसकी बीवी रोज उसी रास्ते पर बैठा आती, जिससे उनका रोज का काम चलने लगा। एक बार भोले को बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी बीवी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत देर तक उसकी राह देखी। फिर जब रात हो गई तो वह खुद ही अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन दिखाई न देने के कारण वह रास्ता भूल गया। उसने सोचा, आगे जाने से क्या फायदा, अब तो यहीं बैठकर ही रात गुजारी जाए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद पेड़ पर एक तूफान सा आया और उस पेड़ से आवाजें आने लगी। दरअसल यह और कोई नहीं, भूत थे। उन भूतों में से एक उनका सरदार था, जो बहुत खुराफाती था। ये सब महीने भर लोगों को सताते थे, और एक दिन इसी पेड़ पर सरदार उनका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब वाला दिन था। सरदार ने उनसे पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, सो एक एक करके बताओ। उनमें से एक भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब वह अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तने की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा भूत बोला, मैंने रामगढ़ नगर के सारे नदी नाले तालाब झरने कुएं बावड़ी सबको सुखा दिया है। पानी के लिए हाहाकार मचा है। कई कोस तक पानी नहीं है। सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सरदार बोला, बहुत अच्छा,
प्यासे मरे सब। उन्हें क्या पता कि वहीं एक पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खूब खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। अब तो महल में मातम छाया हुआ है। सरदार ने कहा, बहुत बढ़िया, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जटा को पीसकर पिला देने से वह फिर से बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन यही मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। तब तक सुबह हो गई थी। अंधे भोले ने सबसे पहले पेड़ के तने से ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाईं। आंखें लौट आईं। आंखें आने पर भोला तो खुशी से एकदम पागल ही हो गया। फिर भोला ने जल्दी से पेड़ की एक जटा ली और घर की ओर आ गया। उसकी आंखें आ जाने से सब घर वाले बहुत खुश हुए। फिर भोला ने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया और घर से निकल गया। सबसे पहले भोला रामगढ़ नगर में पहुंचा। वहां की हालत देखकर उसका मन भर आया। धरती सूखकर फट रही थी। कहीं एक बूंद पानी नहीं था। चारों ओर हाहाकार मचा था। अब उसने देर करनी ठीक न समझी और जल्दी से पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाल दी। ऐसा करते ही फिर से कुओं, तालाबों, झरनों, झीलों, नदियों आदि में पानी आ गया। वहां के राजा ने खुश होकर उसे बहुत सा धन इनाम स्वरूप भेंट किया। फिर वह राजा के महल में पहुंचा। जाते ही भोला ने कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी गूंगी हो गई हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। राजा को भोला की बात सुनकर थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा, आज्ञा दे दी। अब भोला ने पेड़ की जटा को जल्दी जल्दी पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और जटा पीते ही राजकुमारी बोलने लगी। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने भोला को बहुत सारा धन और रहने के लिए एक महल दिया और कहा, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हो। भोला बहुत सा धन लेकर अपने घर पहुंचा। यह देखकर उसके परिवार में खुशी की लहर सी दौड़ गई। कहते हैं, खुशी छिपाए नहीं छिपती। हुआ भी यही। भोला के धनवान बनने की खबर उसके बड़े भाई मुरारी तक भी पहुंची। छोटे भाई के अचानक इतना धनवान बनने का कारण उसकी समझ में नहीं आया। वह सोचने लगा, आखिर भोला को कौन सा खजाना मिल गया, किंतु उसकी समझ में यह रहस्य नहीं आया। वो सीधा भोला के पास गया। भोला की धन संपत्ति को देखकर वह आश्चर्यचकित होने के साथ साथ उससे ईर्ष्या भी करने लगा। अपने सभी भावों को छुपाते हुए मुरारी भोला से बोला, भोला मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। उसी की माफी मांगने आया हूँ। यह कहकर मुरारी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। बड़े भाई को इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देखकर उसे दया आ गई और उसने उसे माफ कर दिया। अब मुरारी भोला से बोला, भोला यह तो बताओ, आखिर यह सब चमत्कार कैसे हुआ? सरल स्वभाव वाले भोला ने अपने भाई को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद मुरारी ने मन ही मन सोचा, मैं भी इसी तरह बैठे बिठाए धनवान बनूंगा। यह सोचकर मुरारी तुरंत ही वहां से खड़ा हो गया और घर वापस आ गया। रात होने से पहले ही वह अपने भाई के बताए हुए पेड़ के नीचे जा बैठा। रात होने पर वही पहले जैसा तूफान सा आया और पेड़ पर से आवाजें आने लगी, जिन्हें मुरारी छुपकर सुन रहा था। भूतों का सरदार बोला, हमने मिलकर जो किया था उस पर पानी फिर गया। मुझे लगता है हमारा भेद जरूर किसी ने सुन लिया है। यह कहते हुए सारे भूत एक साथ पेड़ से उतरे। पेड़ की ओट में बैठे मुरारी को देखकर उन्होंने सोचा कि यह सब कुछ इसने ही किया है। बस फिर क्या था, उन सब ने मिलकर मुरारी को जान से मार डाला। दोस्तों, मेरी आवाज़ में अगर कहानियाँ सुनना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।